मुर्दाबाद, हिम्मतपुरा मुर्दाबाद, विजय अत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जान देंगे, जान देंगे। मीटिनो तो दिलाबन जो वीडियो रे कंटिन्यू बन तहना नेल दाड़े तीना गान बन नेल दाड़ा से बांग थोड़ा गान मीटिन तो साहे बन पे हजू कानते थोड़ा लेट हुईना गाड़ी रे तो एन हो दिलाबन चलाव लेन गी ओंडे चे लेका मीटिन तहना तो वीडियो रे से नेला आरोंडे डिरा कते नोडेन को कुल करू लगा कते बीर बुरु उतर कते आबुरन जाय दादा बाबा हराम तको नोडे जुमी जगह को बिनावा बना और तेंद नोयल पे फिरवा बोरियो नते छेको मिता कना बिगपुर बलिडी और जुरुल नको दो तहास नहास जगह को करिंगी का कना आदो उनको और कोई को करिंगा छे नको दा को जुमी जगह लेदा ओना तो नुकु हसो बाको बुझौदा तेन दो जुरुल रे बुझल किना सीधा कनो मूर्ति को बिनाव का किना उनकिन को पूजो उनकिन कना और जगह तो दिनम दिन को करिंदा दिन भावना रिया कथा कना नवा बुद्धिस्ट दो तबन पे जुरुल और दो सीधे कनो बिनाव किन लगी लगाओ शरम हुई जरूर तहे कान तकवा उनको तो सीधे कनो मूर्ति बिनाव कते उनकिन को अपमाने किना रोज हले जुमी को करिंदा नवा अदो स्वयं तरह कना को तेन नवा को अब बंचा से बाबू बंचावा रुकाओगे अब जो तो मंझी को रखवा और उनको वो कुली को आमा मौजार उपाटा आधार पे हम दोनों में करिंग चुले को हमारे जवाब में हमारे जवाब में वो खाए हम मंझी हमरे इस्तीफा हम में उन्हें इटा को मंझी भी बिना हुआ उनको उन्हें जगह को रुकिया चेन अब कमिया सेवान आज होना ये ते नोआ मंच कोई ते नोआ ब्लॉक या ब्लॉक परिसर कौन नोडे को तेहिं अब सरकार दबी आड़ंग चला और सरकार कुर्सी लड़ा और सरकार बो मजबूरिया हवाई जहाज को धरती बो खड़ेया और रिक्शा बो जजया और नुआ औद्योगिक गलियारा रोज लगी प्रस्ताव को ओल चुड़िया नुआ को कमी दया सेवान आप पे नोडे पे हो लेकान बागनिया दपन तो होगा और मिना कुआ अब के ज्यादा समय बनो तब ना ओना ये इनको आपे आयमा सराव आपे पे तीनों ही सराव पिया ओना कोई हो बढ़ती गया आदो जस्ती बांग मन कते आर्मी बार कथा रोड खाई रोड़ा बाद रही रोड़ा मन खान आर हो मी बार होर मिना कुआ इन ताइनम रे उनको हो मी बार अखवा कामना कथा तो इनसी लगी बो है तान नोआ को बुझो चोना आको पुष्टो हरंता मा जोता को जोहार रैली क्या है सही में जहाँ के दिखाई तो कार्यक्रम ये एक बहुत दुखद है हम लोग पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिला है कि हमारा साहिबगंज का डीसी साहब जो है वो ज़मीन को चिन्हित करके बिना ग्राम सभा के अनुमति से वो राज्य सरकार को जो है ज़मीन को चिन्हित करके वो पकड़ देता है। मैंने औद्योगिक गलियारा के नाम से बीरबल कांदौर और तितोलिया में 590 एकड़ जगह उसमें पैसा कम ब्यौरा भी दिया है अभी याद नहीं है। इसके बाद 2 नंबर यहाँ जो है कुम्हारिया चंदा कुम्हारिया रामपुर कामोगोडा सरईबिंद के करमाटाण यहाँ 6-7 मौजा जो है वहाँ का भी नाम उसमें शामिल किया गया है। तो हमारा ये कहना है भारत का संविधान 13(3) को में जब यहाँ ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी काम होगा तो बिना ग्राम सभा के अनुमति से कोई कुछ चीज़ का यहाँ निर्माण या घोषणा सरकार भी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। दूसरा चीज़ सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ जजमेंट दिया है, वेदांता जजमेंट 18 अप्रैल 2013
उसमें साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। जब सरकार से हम बड़ा हैं तो हमसे पहले सरकार किस आधार पर ये पेपर के माध्यम से यहाँ चिट्ठी निकाल देता है, मेरे पेपर के माध्यम से यहाँ का ज़मीन को अधिग्रहण करने के लिए वो उजागर करता है। ये हम लोग को तो पता नहीं चलता, ऐसा क्यों कर रहा है सरकार? आखिर सरकार तो हमारा ही सरकार है, सरकार हम ही बनाए हैं, लेकिन हमारा सरकार हमारे साथ इस तरह का धोखाबाज या धोखाधड़ी क्यों कर रहा है? समता जजमेंट ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में 11 जुलाई 1997 ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का यहाँ 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तो जब सरकार का यहाँ 1 इंच भी ज़मीन नहीं है तो आदिवासी का ज़मीन के साथ फिर सरकार जबरन छेड़छाड़ क्यों कर रहा है? हम लोग का मेन मुद्दा यही है और उसी के विरोध में ये रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सीओ के द्वारा हम लोग राज्यपाल को एक ठो ज्ञापन देने के लिए अभी यहाँ आए। अच्छा, आज के रैली में और ये धरना प्रदर्शन में कितने गांव के ग्रामीण शामिल हुए? यहाँ बहुत गांव का है, यहाँ कम से कम 12-14 गांव का ग्रामीण जो है शामिल है। ग्राम प्रधान के साथ, ग्राम प्रधान के साथ, पूरा जनता के साथ और क्या बोलता है पारंपरिक हथियार के साथ, ढोल नगाड़ा के साथ 28 गांव का आदमी जो है यहाँ सीओ साहब को ये ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए। औद्योगिक गलियारा बनने के कारण क्या नुकसान हो सकती है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए सर अगला कदम क्या होगा? औद्योगिक गलियारा बनने से क्या नुकसान है आप तो देख रहे हैं। बगल में जो कोयला खुदाई हो रहा है लालमटिया के बगल में, कितना आदमी वहाँ से विस्थापन हो गया, वो वहाँ का आदमी कहाँ चला गया ये कोई पता नहीं। सबसे बड़ी बात है आदिवासी का ज़मीन रहेगा तो उसका रीति रिवाज रहेगा, उसका अरीचली रहेगा, उसका संस्कार रहेगा, उसका शादी ब्याह रहेगा, सब कुछ रहेगा। अगर उसे ज़मीन छीना जाएगा तो उसका पारंपरिक जो व्यवहार रीति रिवाज है सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं कि किसी भी तरीक़ा से सरकार यहाँ ऐसा विकास को ना लाया जाए कि यहाँ इस क्षेत्र में ज़मीन का अधिग्रहण हो। अगर सरकार यहाँ का विकास करना चाहता है तो ऐसा विकास आए कि यहाँ 12 महीना खेती हो और उस खेती से यहाँ का आदमी का जीवन यापन होगा, उसी से यहाँ आदमी लोग गुजर बसर करेंगे। यही मेरा सरकार से अनुरोध है और विनती है। ठीक है।